नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। नवरात्रि की अपनी स्पेशल सीरीज़ में मैं बात कर रही हूँ हर दिन आपके साथ माता रानी के एक स्वरूप की। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ माता रानी के ही चौथे स्वरूप यानी कि माँ कुष्मांडा की। किस तरीके से माँ कुष्मांडा अपने आशीर्वाद से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ला सकती हैं, साथ के साथ एस्ट्रोलॉजी अनुसार कौन सा ऐसा ग्रह है जिसे माँ कुष्मांडा नियंत्रित करती हैं और अगर उनकी पूजा आप करते हो इस ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपकी लाइफ से ख़त्म होती है। साथ के साथ ऐसी कौन सी औषधि है जिसे डायरेक्टली माँ कुष्मांडा नियंत्रित करती हैं, जिसमें स्वयं माँ कुष्मांडा का निवास होता है, और अगर इस औषधि को कंज्यूम करते हैं आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तो उनसे किस बीमारी से उनको राहत मिलती है। इन सभी चीज़ों को हम इन डिटेल आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले किसी भी माता रानी को या किसी भी भगवान को पूजने के लिए उनके स्वरूप का स्मरण करना बेहद ज़्यादा अनिवार्य होता है, ज़रूरी होता है। आप जब माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, 4th डे पर माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो किस तरीके का है ये स्वरूप माँ कुष्मांडा का और क्यों इन्हें माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। माँ कुष्मांडा ऐसा माना जाता है कि इनकी मंद हंसी से ही पूरे संसार का क्रिएशन हुआ था। इसी वजह से इनको कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है, यानी कि क्रिएटर जो है यूनिवर्स की, वो माँ का यही स्वरूप है, माँ कुष्मांडा। इसी वजह से ये जो माँ का स्वरूप है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सी प्रसिद्धि पाएँ, हर व्यक्ति लाइफ में मेहनत करता है सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपनी लाइफ में प्रसिद्ध हो सके, यश पा सके, कामयाबी हासिल कर सके। ऐसे में अगर आप माँ कुष्मांडा का उनका अगर आप आशीर्वाद पाते हैं, उनकी अगर आप पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति हमेशा लाइफ में सक्सीड करता है और जो भी काम वो करते हैं अपनी ज़िंदगी में उसमें हमेशा उन्हें कामयाबी ही हाथ लगती है। साथ के साथ हेल्थ इश्यूज़ अगर प्रिवेलिंग रहते हैं तो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते हैं और दीर्घायु बनाती हैं, लॉन्जेविटी देती हैं माँ कुष्मांडा। माँ का ये जो चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा का, वो आपको लाइफ में सक्सीड करवाने में और साथ में एक हेल्दी लास्टिंग अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनका आशीर्वाद आपको इस नवदुर्गे अवश्य लेना चाहिए। अब माँ कुष्मांडा देखने में कैसी हैं? इनकी 8 भुजाएं हैं, यानी कि इनके 8 हाथ हैं, और इन 8 हाथों में क्या क्या धारण करती हैं माँ कुष्मांडा? धनुष, बाण, कमल, अमृत, चक्र, गदा और कमंडल ये धारण करती हैं अपने 7 हाथों में, और अपने 8वें हाथ में सुशोभित करती हैं वो एक माला को। ये जो चीज़ें हैं, अमृत, साथ में माला, कमंडल, ये दर्शाती हैं लॉन्जिविटी को, लाइफ को। पर वहीं पे धनुष, त्रिशूल, बाण, ये चीज़ें वीरता के प्रतीक हैं, विनाश को भी दर्शाते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ये वो माँ है जो इतनी पावरफुल है कि पूरे संसार का सृजन करने की शक्ति इनके अंदर समाई हुई है। इसी वजह से माता रानी का ये जो 4th स्वरूप है माँ कुष्मांडा का, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगर हम इस चीज़ की बात करें कि माँ कुष्मांडा की आराधना से लाइफ में व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, दीर्घायु मिलती है, लेकिन साथ साथ ऐसी कौन सी औषधि है जिसको ग्रहण करने से आपके हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते हैं और किस प्रकार के हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म होते हैं, उसकी ओर भी हम एक नज़र डालते हैं। मार्तंडीय चिकित्सा पद्धति जो है वो बहुत ही क्लोजली फॉलो करती है इन रूल्स को, और इन चीज़ों के इम्पैक्ट को वो और गहराई से समझती हैं।
लेकिन सबसे पहले भगवान ब्रह्म जी ने इस बात का जिक्र किया था कि औषधियों में माँ का स्वरूप वास करता है। और दुर्गा जो पाठ है उसमें भी आपको जानने को मिल सकता है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि माँ का जो ये स्वरूप है वो औषधियों में वास करता है। तो किस प्रकार से और कौन सी ऐसी औषधि है जिसमें माँ कुष्मांडा वास करती हैं? सबसे पहले पेठा इस औषधि से बनता है और इसी वजह से पेठा जो होता है वो एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है। जो मिठाई होती है पेठा, कुष्मांडा औषधि से बनता है पेठा, इसीलिए इस रूप को पेठे के नाम से भी जाना जाता है। पेठा भी कहा जाता है इस माँ के स्वरूप को। कुम्हड़ा, कुम्हड़ा है उस औषधि का नाम। और अगर रक्त विकार या फिर पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स अगर किसी व्यक्ति को रहती हैं, तो अगर कुम्हड़ा औषधि को वो ग्रहण करते हैं तो वो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा व्यक्तियों के लिए कारगर साबित होता है जिनको रक्त, ब्लड यानी कि और पेट, स्टमक से जुड़ी हुई दिक्कतें होती हैं। मानसिक रोग, मेंटल डिजीजेस या फिर मेंटल स्ट्रेस या कोई भी ऐसी इनक्योरेबल मेंटल डिजीज़ जो होती है, अगर उस समय व्यक्ति इस औषधि का सेवन करते हैं तो उनके लिए ऐसा माना गया है कि अमृत के रूप में काम करती है ये औषधि उनके लिए। यानी कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद और इतनी ज़्यादा कारगर साबित हुई है इस औषधि का सेवन करना। अगर किसी भी फॉर्म की मेंटल या इमोशनल अनबैलेंस, इंस्टेबिलिटी से व्यक्ति गुजर रहा हो तो ऐसे में इस औषधि का सेवन करना उनके लिए कारगर माना गया है। अगली हम बात करते हैं कि देवी माँ का ये जो चौथा स्वरूप है, माँ कुष्मांडा का स्वरूप, ये कौन से प्लैनेट को नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है सूर्य ग्रह को। सूर्य जो कि आपके मनोबल के कारक हैं, आपकी पर्सनैलिटी को गवर्न करते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी पावर को, आपकी अथॉरिटी को, इन सभी चीज़ों को गवर्न करते हैं प्लैनेट सूर्य। क्योंकि जो ग्रहों का मंत्रिमंडल है उसमें राजा की पद पे सूर्य को विराजित किया गया है। इसीलिए सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति में एक अथॉरिटेटिव स्पिरिट को जगाता है। अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं तो सूर्य से अगर संबंधित कोई भी समस्या आप हॉरोस्कोप में फेस करते हैं, चाहे आपका सूर्य मैलेफिकली इम्पैक्टेड हो या मैलेफिक ग्रहों के साथ प्लेस्ड हो या फिर डेब्लिएटेड हो यानी कि नीच का हो, इसकी वजह से व्यक्ति जो होते हैं वो अक्सर अपने जॉब सेक्टर में बहुत ज़्यादा राइज नहीं करते हैं, साथ के साथ उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, उनकी अथॉरिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसे में अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आपका सूर्य बलि होता है, जिससे इन सभी चीज़ों में भी आप एक्सेल करते हैं अपनी लाइफ में, आप फेम पाते हैं अपनी लाइफ में, यश पाते हैं, दीर्घायु पाते हैं। तो माँ कुष्मांडा का स्वरूप, माँ कुष्मांडा का ये जो रूप है, माँ दुर्गा का ये जो स्वरूप है, उसकी पूजा आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। अब नवरात्रि के समय, क्योंकि रात्रि के पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए शाम के समय जब आप माँ की पूजा करें तो उस समय आपको माँ को क्या भोग अर्पित करना चाहिए और फिर इस भोग को आपको किस तरीके से अर्पित करना चाहिए। माँ को आपको मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। ये बेहद प्रिय माना गया है मालपुआ माँ के। और फिर अगर आप इसको किसी भी मंदिर में ब्राह्मणों को दान दे देते हैं तो उससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। स्वयं भी इसमें से कुछ प्रसाद रूपी आपको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, आपके और आपके परिवार वालों को, और जो बाकी है वो आप बांट सकते हैं। पंडितों में, पूजनीय ब्राह्मणों में आप इनको बांट सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आपकी बुद्धि का विकास होता है और साथ के साथ आपकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो भी एनहांस होती है।
तो इतना अच्छा और इतना कमाल का स्वरूप है ये माँ कुष्मांडा का। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरे चैनल की ये जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रही हों, तो आप ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरी वीडियो को और भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी माँ के इस फोर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा को और गहराई से जान सके और समझ सके और उनकी आराधना अर्चना से अपनी लाइफ में भी अच्छा सक्सेस हासिल कर सकें। ऐसी अच्छी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊँगी अपने चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे और आप सभी को नवरात्रि की पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी, नमस्कार।